नमस्ते बहनों भाइयों, यस टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत जोरदार स्वागत है। पता है इस वक्त मैं कहां और किन के साथ बैठा हूं? जी हाँ, ये जगाधरी वर्कशॉप रेलवे लाइन के पीर बाबा की मज़ार है और उन्हीं के स्थान पर मैं बैठा हुआ हूं और बाबा मेरे साथ मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि ये बाबा हकीमुद्दीन शाह साहब और कपूर शाह साहब की मज़ार का स्थान है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो गद्दी पर विराजमान है ये वर्तमान पीर बाबा हैं और मैं चाहूँगा इनसे कुछ सवाल करूँ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर समय दिया आकर बात करने का। कोई बात नहीं। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। जी अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताइए कि ये एक ऐसा स्थान है, मैं यहाँ पर कई बार पहले भी आ चुका हूँ और मैं बहुत मुझे लाभ भी हुआ है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग हर रोज़ यहाँ आते हैं और वीरवार को विशेष भीड़ लगती है। तो सर ये बताइए कि ऐसा क्या है इस स्थान में कि लोग इस तरफ खींचे चले आते हैं? ये जो मज़ार है बाबा पीर हकीमुद्दीन शाह जी की, ये बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन जब हमारे बहुत बुजुर्ग बताया करते थे कि जब ये मज़ार बनी तो इसके पीछे कहानी है कि जब रेलवे लाइन जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उस समय अंग्रेज जो वर्कर थे वो बिछाते थे लाइन। अगले दिन वो आते थे तो लाइन या तो तिरछी पाई जाती थी या वहाँ होती ही नहीं थी। तिरछी भी इस हालत में पाई जाती थी कि मतलब सीधी हो नहीं सकती थी बिल्कुल भी। और बहुत दिन ऐसा चला, वर्कर तंग हो गए, ऑफिसर सब तंग हो गए। उसके बाद एक ऑफिसर के सपने में, जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसके सपने में बाबा पीर हकीमुद्दीन शाह जी सपने में गए और ये कहा कि ये मेरी जगह है, या तो तुम इस जगह को दो, नहीं तो हम तुम्हारी लाइन नहीं निकलने देंगे। उन्होंने यहाँ से लाइन तिरछी कर दी, जो दरगाह है वहाँ से लाइन तिरछी कर दी, तिरछी करके लाइन निकाल दी और वहाँ बाबा जी की 5 ईंटों की स्थापना कर दी। हमारे बुजुर्ग ये बताते थे उस टाइम इनकी मजार 1883 में बन गई थी। अच्छा, तो ये उस समय की बात है जिस टाइम मजार बनी थी और उससे कई हजारों साल पुरानी ये दरगाह है। अच्छा, उससे भी कई हजार साल पहले पुरानी है? जी हाँ, बहुत पुरानी है। तो बहुत करिश्मे होते हैं यहाँ, बहुत लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। उसके बाद 1883 में के बाद 2 साधु यहाँ पे आए थे जिनका नाम भी आज तक किसी को नहीं पता। उसके बाद यहाँ सीताराम बाबा जी आए। सीताराम बाबा जी ने थोड़ा बहुत करके यहाँ बनाया। कुछ लोग आसपास के लोग उनसे झड़वाने आते थे, उनसे दुआएं कराने आते थे। लोगों के फायदे होने लगे, लोग जुड़ने लगे। जब लोग जुड़े तो उसके बाद हमारे बाबा पीर हजरत कपूर शाह जी, जोगिंदर पाल कपूर जी, ये यहाँ आए। उस टाइम सर यही मैं जानना चाहता था कि कपूर शाह जी ने भी बहुत सारा काम किया है यहाँ पे और मुझे सौभाग्य है कि मैं उनसे मिला और कुछ साल पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो सर मैं वही जानना चाह रहा था कि कपूर शाह साहब की किस तरह से वो यहाँ पर आए और कैसे उनका यहाँ से जुड़ाव हुआ? वो हमें बताते थे कि जब मैं छोटा था तो मेरा बचपन से ही यहाँ आना जाना था। यहाँ उनके रिश्तेदार रहा करते थे। पीछे से वो पंजाब से थे, होशियारपुर से। तो वो बताया करते थे कि जब मैं छोटा था तो मेरा यहाँ तभी से लगाव है। तभी से उन्होंने यहाँ साफ सफाई सेवा करनी शुरू कर दी थी। तो वो हम महीने में 2 बार 3 बार 4 बार जब उन्हें समय लगता वो आ जाते। कई बार तो यहाँ से जाते ही नहीं थे, सारी रात नहीं जाते थे। तो जब वो बड़े हुए, उनकी आर्मी में जॉब थी, वो आर्मी में थे। उन्होंने आर्मी
बस बाबा जी कहते हैं बस जिसको बुलाना है उसको बुलाना है, ठीक है ना। तो बस उनकी आर्मी की जॉब आर्मी की जॉब छूट गई, रिटायर हो गए। बाबा जी ने उन्हें अपने दरगाह पर बुला लिया। उसके बाद जो सीताराम बाबा जी थे, तो उन्होंने बाबा जी को अपनी गद्दी दे दी। गद्दी बाबा जी को मिली। बाबा जी ने यहाँ सारा काम जितना भी कराया वो कराया, मतलब कराया सारा काम। बाबा जी ने ही मजार में सारा पत्थर लगवाया, सभी टाइलें लगवाई, सभी कमरे बनाए। यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, नीचे दलदल, वो सब भरवाई, वो सब काम कराया। यहाँ पब्लिक के बैठने की जगह बनाई, लोग उनके पास आने लगे। गद्दी उनके पास दे दी थी तो वो सभी लोग उनके पास आने लगे। सभी लोग जुड़ते गए और जुड़ते गए और जुड़ते गए, और आज यहाँ हजारों की संख्या में हर वीरवार पब्लिक आती है। तो सर, वीरवार का क्या कोई खास महत्व है यहाँ पर? वीरवार एक तरह से पीरों का दिन माना जाता है। जैसे अपना शिव जी का दिन सोमवार माना जाता है, वैसे ही शनिदेव जी का दिन शनिवार माना जाता है, वैसे ही वीरवार पीरों फकीरों का दिन माना जाता है। तो इस दिन यहाँ मेले लगने लगे, लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ हर वीरवार चादरें चढ़ती हैं। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, अपने मिठाई के डब्बे लाते हैं, बाबा जी के राशन का सामान लाते हैं, भंडारे के लिए भंडारा देते हैं कुछ लोग। तो ऐसे ही बस अपनी उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, और वो यहाँ बाबा जी की खुशी में कुछ भंडारा देते हैं, कुछ चादरें चढ़ाते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं, फूलों की चादर चढ़ाते हैं, बहुत वो करवाते हैं। तो बाबा जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि मैं देख रहा हूं कि इस साल भी एक सालाना जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये कितने साल से ये मनाया जा रहा है और इसका क्या महत्व है? ये सालाना उर्स वाली जो रीत शुरू हुई, ये हमारे बाबा पीर कपूर शाह जी ने शुरू करी। ये 1984 में यहाँ पहला उर्स मनाया था, जिस टाइम वो गद्दी नशीन हुए थे। तो तभी से हर साल एक उर्स होने लगा, तो उसे सालाना उर्स बोलते हैं। सालाना उर्स पे यहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में पब्लिक आती है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग अपनी दुआओं को लेकर आते हैं, बहुत ही संख्या में मतलब चादरें चढ़ाते हैं, हजारों की संख्या में चादरें चढ़ती हैं। तो सालाना उर्स में यहाँ लंगर चलता है, चादर सलामी होती है। उसके बाद सभी संगत के लिए, सभी दुनिया के फायदे के लिए दुआएं होती हैं, और रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक कव्वालियों का प्रोग्राम होता है। कव्वालियों के प्रोग्राम में किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई ओपरे की दिक्कत होती है, कोई घर में कोई परेशानी होती है, तो वो ठीक करते हैं, बाबा जी उसे ठीक करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ मैं और आखिर में जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लोग आज भी इतना सब कुछ होते हुए भी परेशान रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो मानवता है, जो इंसानियत है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़त्म भी होती जा रही है कुछ हद तक। तो ऐसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी पुरानी जो आस्थाएं हैं उनको जगाएं, किस तरह से हम इंसानियत से रहें, बजाय इसके कि हम आपस में झगड़े या लड़ाई झगड़ा करें? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि जैसे लोग आज लड़ते हैं कि ये सबसे बड़ी तो लड़ाई आज लोगों की धर्म की वजह से है, तो मेरा तो यही कहना है कि धर्म कुछ नहीं होता, सब एक हैं। तो सभी को एक होके रहना चाहिए। हिंदू को मुसलमान का वो मानना चाहिए, मुसलमान को हिंदू धर्म मानना चाहिए। कोई धर्म अलग नहीं है, इंसान को बनाया तो उसी ने है। ये बस हमारे खुद की बनाई हुई है कि ये अलग है, ये अलग है, कुछ अलग नहीं है।
सब कुछ है ही एक। तो बस इंसान की एक सोच है कि हमें इसको नहीं मानना, हमें इसको नहीं मानना। मेरा तो यही कहना है कि हर धर्म को मानो, मतलब अपने धर्म को तो जरूर मानो। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कोई भगवान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मानना चाहिए, सब कुछ है, ठीक है ना, सब कुछ है। तभी तो इतना लोगों को फ़ायदा होता है जब भी हम ऐसे धर्म स्थान पे जाते हैं या फिर मज़ार पर जाते हैं। और बहनों भाइयों, अगर आपने आज तक यहाँ पर आए नहीं है तो आप ज़रूर आइए और आप महिमा देखिए कि किस प्रकार से बाबा पीर हकीमुद्दीन शाह जी और बाबा कपूर शाह जी की जो मज़ार है, ये जो पीर स्थान है, यहाँ से आपको भी बहुत लाभ होगा और बहुत सुकून मिलेगा। बाबा जी, आपने हमें इतना समय दिया, बहुत कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। हमारे लिए सब एक हैं। हमारा ये नहीं है कि हम बड़े हैं आप छोटे हो, आप सब हमारे बराबर हो, ठीक है ना। हमारा ये कुछ नहीं है, आप जब आओ हम आपको तब समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यस टीवी की तरफ से मैं इजाज़त लेता हूँ इस प्रोग्राम से।